नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिव्या शेखावत जो कि योगा ट्रेनर हैं। हाय दिव्या। हेलो मेघा। दोस्तों, आज की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें छोटी छोटी बातों पर परेशानी होती है, सर दर्द होने लगता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम आपको योगा आसन तो बताते ही हैं, लेकिन एक और चीज़, एक और बीमारी जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं मिलता है, वो है माइग्रेन। तो माइग्रेन को आप कैसे योग से, आसन से सही कर सकते हैं? इलाज इसमें है या नहीं है? क्या आपको रिलीफ देता है? क्या परमानेंट तौर पर चला जाता है? ये हमें दिव्या आज बताएंगी और कौन से आसन करने हैं ये भी बताएंगी। तो दिव्या, सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि क्या परमानेंट इलाज है माइग्रेन का योग या आसन? बिल्कुल मेघा, जब हम योग कंटिन्यूसली हमारी लाइफ में अगर हम ऐड कर लेंगे, जिन्हें माइग्रेन है स्पेशली उनके लिए, तो डेफिनेटली आपका माइग्रेन धीरे धीरे कम होता होता बहुत ही दूर चला जाएगा आपसे। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कंटिन्यूटी। आप जितना कंटिन्यूसली से करेंगे, अपने दिन का एक पल, कुछ समय अपने योगासन के लिए आप निकालेंगे, तो बेशक रूप से आपका जो माइग्रेन है वो दूर हो जाएगा। चलिए, तो दिव्या अब आपसे एक्सरसाइज, वो आसन जान ही लेते हैं जो हमें करनी चाहिए। बिल्कुल मेघा, लेकिन आसन जानने से पहले, क्योंकि काफ़ी बार मेघा ये होता है दरअसल कि लोगों को सर दर्द हो रहा होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनको माइग्रेन पेन स्टार्ट हो चुका है या फिर क्या हो रहा है। वो सिर्फ नॉर्मल सोचते हैं कि सर दर्द है, पेन किलर ले ली, हो जाएगा ठीक। इसलिए सबसे ज़रूरी है, जब भी आपको बहुत ही ज़्यादा असहनीय अगर सर दर्द हो रहा है, स्पेशली आपके इस एरिया में, क्योंकि कई बार आंखों के पास में भी होता है, कई बार इस एरिया में अगर आपको हो रहा है, और कई बार फॉरहेड बीच में भी होता है, लेकिन स्पेशली जो एरिया होता है वो ये वाला एरिया होता है, कान के पास में और पीछे यहाँ तक। तो आपको अगर बहुत ही असहनीय अगर दर्द हो रहा है सर में, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की बहुत ही ज़रूरत है। सिर्फ नॉर्मली घर पे आपने पैरासीटामोल या कोई भी पेन किलर मंगवा ली और वो खा ली, कुछ पल के लिए वो दर्द हो जाएगा सही, लेकिन वो दर्द आपको वापस आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको माइग्रेन प्रारंभ हो चुका है। तो इसलिए आज जो हम आसन कराएंगे वो आपको करना अपनी डेली लाइफ में ज़रूरी है, और डॉक्टर को तो दिखाना ज़रूरी है ही है, क्योंकि जब तक आपको डायग्नोज नहीं होगा कि आपको क्या बीमारी है, नॉर्मल सर दर्द नहीं है जबकि वो माइग्रेन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है। और जब आपको डायग्नोज हो जाए तो उसके बाद में मेडिसिन के साथ में ही आपको ये आसन भी करनी है, क्योंकि कई हद तक अपन नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमें माइग्रेन है या क्या है, सिर्फ उस सर दर्द को लेके बैठे रहते हैं और दवाई लेते रहते हैं। तो आपको डायग्नोज करना ज़रूरी है, उसके बाद में आप ये आसन करिए। चलिए, अब आसन करते हैं। बिल्कुल मेघा, तो सबसे पहले हम करेंगे पादहस्तासना। तो इसमें अपने दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, इनहेल, and then with the exhalation go down with the Hastpadasana, standing forward bend। जितना बैंड हो सके आपको बैंड होना है। अगर ज़्यादा बैंड नहीं हो पा रहे तो आप अपने घुटने को भी बैंड कर सकते हैं। and then stay here for few breaths। कुछ श्वास लेते रहें कुछ पल के लिए, क्योंकि हमारा सारा ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन की तरफ जा रहा है। आप कुछ पल इसे होल्ड करेंगे तो महसूस करेंगे कि किस तरह आपका जो भारीपन है आपके सर की तरफ जा रहा होगा, किस तरह आपका ब्लड सर्कुलेशन से जो भारीपन उत्पन्न हो रहा है थोड़ा आपके मस्तिष्क की तरफ, उसे महसूस करें। श्वास लेते रहें और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए स्लोली स्लोली स्ट्रेच योर हैंड्स अप एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। तो इसे एक बार और करेंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस लेते हुए स्ट्रेच योर हैंड्स अप एंड विद द एक्सहेलेशन गो डाउन। श्वास का रेचक करते हुए पैरों को आप मोड़ भी सकते हैं, अपने घुटनों को बेंड कर लीजिए अगर ज़रूरत है तो। एंड स्टे देयर। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। श्वास धीमी गति से लें, क्योंकि जितनी धीमी गति से आप श्वास लेंगे उतना ही आपका मन भी शांत हो जाएगा, जो कि माइग्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके मन का शांत होना। और
फिर कुछ पल यहाँ रुक के धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए गो अप एंड रिलैक्स्ड। तो ये एक आसन दिव्या आपने हमें बताया, कैसे ये काम करता है ये भी आपने हमें बताया। कितनी बार हमें इसे रिपीट करना है? मेघा, इसको 3 बार तो करना ही करना है और बाकी कैपेसिटी आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड तो आप इसे होल्ड कीजिए क्योंकि जितना आप अच्छे से होल्ड करेंगे इस आसन को उतना ही जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है जो हमारे मस्तिष्क की तरफ पहुंचेगा, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि माइग्रेन में माना जाता है कि माइग्रेन किसी टेंशन की वजह से भी हो जाता है और कई बार जो हमारे मस्तिष्क में सेल्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी टेंशन होने की वजह से वो सिकुड़ जाते हैं। लेकिन जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जब हमारा ब्लड का फ्लो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है तो हर एक सेल जो एक्सपेंड होने लग जाता है, जैसे मानो कि उसे जीवन मिल गया हो, और जब वो एक्सपेंड होने लग जाता है तो धीरे धीरे हमारी जो माइग्रेन की बीमारी है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और बताएंगे मेघा कि जैसे किसी को कमर दर्द है तो वो इस आसन को कैसे करे, क्योंकि उनके लिए इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड होना थोड़ा मुश्किल रहता है। करना सेम वही तरीका है लेकिन अपने हाथों का मूवमेंट उन्हें थोड़ा अलग रखना है, और अगर जो कोई अपना पैर नहीं मिला पा रहे तो अपने पैर को भी वो इस तरीके से दूर रख सकते हैं। और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को अप और एक्सेल करते हुए हाथों को इस तरीके से लेके जाना है नीचे। यहाँ पे भी अपना घुटना बेंड कर सकते हैं अगर कोई इस आसन में भी अगर कंफर्टेबल नहीं है तो। लेकिन जो आपका ब्लड फ्लो है, आपका गर्दन पूरा झुका हुआ हो, कमर सीधा हो, और फिर वापस से इनहेल के साथ स्लोली स्लोली अप एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप जी। कोई प्रिकॉशन दिव्या, क्योंकि कई लोगों को जैसे हार्ट की डिजीज़ होती है तो उन लोगों के लिए बोला जाता है कि बहुत सारी ऐसी योग आसन हैं जो डॉक्टर से पूछ के आपको करना चाहिए, तो ऐसा कोई प्रिकॉशन? बिल्कुल मेघा, इसमें जिनको हाई ब्लड प्रेशर है तो उनके लिए आसन मैं थोड़ा कहूँगी कि वो अवॉइड ही करें इस आसन को करना, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में वैसे ही ऑलरेडी हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन वो ऑलरेडी काफ़ी स्पीड में हो रहा होता है, और जब हम ये करते हैं तो हमारा पूरा ब्लड फ्लो जो हमारी हार्ट की तरफ जाता है तो उनके लिए वो सही नहीं है। तो वो कोशिश करें इसे अवॉइड करने की, या फिर इस आसन को करते टाइम अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको फटिगनेस फील हो रही है, टायर्डनेस फील हो रही है, तो आप इस आसन को ना करें। जी। और चलिए आप आगे बढ़ते हैं और कौन सा आसन और है वो भी दिव्या से जान लेते हैं। बिल्कुल, तो नेक्स्ट हमारा जो आसन है वो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है। तो उसे करने के लिए सेम आपको अपने पहले हाथों को उसी तरीके से फ्लोर पर लेके आना है और फिर अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएं, जितना लेके जा सके। हाथों के बीच में थोड़ी दूरी रहे, आपके शोल्डर के इक्वली ही आपकी हथेलियां रहें इस तरीके से। उन्हें आपको ऐसे अंदर नहीं रखना है, जहां आपका शोल्डर है वहीं अपने हाथों को ले जाकर रखें और फिर कोशिश करें अपने सर को, गर्दन को नीचे की तरफ झुकाने की। कमर सीधी रहे। अगर आपकी एड़ियाँ फ्लोर पर टच नहीं हो रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने घुटनों को मोड़ने की भी ज़रूरत है तो आप अपने घुटनों को थोड़ा सा पैरों के बीच में दूरी लेके उन्हें बेंड भी कर सकते हैं। अगर आपकी एड़ियाँ इस तरह से ऊपर उठी हुई है तो अपने घुटनों को बेंड करके अपनी एड़ियों को हर बार एक्सेल करते हुए अपने फ्लोर पर टच कराने की इस तरीके से कोशिश करते रहें। और यहाँ स्टे करेंगे, कुछ पल के लिए रुकेंगे, सांस लेते रहें। इनहेल, एक्सहेल, और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरीके से पास में लेके आएंगे और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए स्ट्रेच योर हैंड्स अप एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से हमें ये वाला आसन करना है। और इसमें आसन करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिनको मेगा माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है तो वो किसी भी हालत में भूखे ना रहें, क्योंकि भूखे रहेंगे तो आपके सर में दर्द नॉर्मली भी हो ही जाता है, तो फिर माइग्रेन
का जिनको प्रॉब्लम है उनको डेफिनेटली और भी ज़्यादा दर्द रहेगा। तो कोशिश करें कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, जितना पानी आप पी सकते हैं वो पानी पिएं और साथ ही साथ खाना भी खाएं टाइम बाय टाइम। और इसके अलावा कोशिश करें कि धूप में जितना जाना मेघा वो अवॉइड करें, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि एकदम से धूप में अगर नॉर्मल भी इंसान जाता है तो उनके सर में दर्द होने लग जाता है। तो अगर आपको माइग्रेन है तो आप कोशिश करें कि आप इस आसन में अगर कर रहे हैं तो आप धूप में बिल्कुल भी ना जाएं। दिव्या, ये तो आपने प्रिकॉशन बता दिया कि आसन के समय आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ कि अगर आप माइग्रेन से पीड़ित हैं या आपको माइग्रेन है तब आपको क्या करना चाहिए। आगे आपको और भी बताएंगे कौन से आसन आपके लिए लाभदायक हैं, कौन से आसन आपको करने चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं। माइग्रेन से कैसे आप निजात पा सकते हैं, कैसे आपको रिलीफ मिलेगा, जो हम आपको आसन बता रहे हैं। दिव्या जो आसन आपको बता रही हैं, दिव्या 2 आसन आपने हमें अभी बताए। अब कौन से आसन जो माइग्रेन में रिलीफ दे सकते हैं? बिल्कुल मेघा, अब जो हम बढ़ेंगे वो हम प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे मेघा, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है माइग्रेन का, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, कहीं ना कहीं तनाव माना जाता है। क्योंकि जब हमें बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा तनाव जब होने लग जाता है तो हमारा नॉर्मली भी सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और जिनको माइग्रेन है उनका काफ़ी हद तक उनको माइग्रेन का अटैक भी आने के चांसेस रहते हैं। तो आज जो हम करेंगे वो अभी हमारा जो होगा कुछ प्राणायाम होंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी, जो कि हमारे मन को शांत करेगी। और जब हमारा मन शांत होगा तब हमारा मस्तिष्क भी बेशक शांत होगा। तो चलिए हम पहले करेंगे योगिक ब्रीदिंग। तो जैसे हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं उससे थोड़ी सी ये ब्रीथ अलग है। किस तरीके से वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आपको जब इनहेल करना है तो इनहेल करते समय आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ जाएगा, आपके चेस्ट जो है वो एक्सपेंड होंगे और क्लेविकुलर बोन जो है आपकी वो अप साइड में जाएगी। कैसे, एक बार देखिए। जब मैं सांस ले रही हूँ तो किस तरीके से श्वास लेते टाइम पेट बाहर की तरफ आया, चेस्ट एक्सपेंड हुए और शोल्डर्स अप होते हुए क्लेविकुलर बोन भी अप साइड में। तो आपको अपने पूरे अपर बॉडी तक अपनी जो ऑक्सीजन है उसे पहुंचाना है, अपनी प्राण शक्ति, प्राण वायु को हर एक अंग तक पहुंचाना है। तो इसे आंख बंद करके करेंगे, लेकिन ध्यान हमेशा रखें जब भी आप श्वास लें एक गुब्बारे की तरह आपका पेट फूलना चाहिए। और श्वास का रेचक करते टाइम जैसे गुब्बारे से हवा निकाल ली जाती है तो वो फुस हो जाता है, उसी प्रकार आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए आंख बंद करके सभी हम एक साथ करेंगे। Take a deep and long breath in. Exhale. Stomach in, chest relax, clavicular bone should be relaxed. Inhale, stomach out. Expand your chest and the collarbone should be go up. Exhale. Inhale. Exhale. महसूस करें कि आपका शरीर, आपका मन कितना शांत हो रहा है। इनहेल, एक्सहेल एंड देन नाउ slowly open your eyes with a beautiful smile. आप देखिए कि आप चाहे कितने भी आसन कर लें, लेकिन कुछ पल आपने आसन के बाद में अगर जो माइग्रेन का जिनको अटैक आता भी नहीं है या माइग्रेन का दर्द उन्हें नहीं भी रहता, तो भी अगर आप ये ब्रीदिंग
अगर आप फुल योगिक ब्रीथ करेंगे तो आपके दिन की जो भी थकान है, जो भी स्ट्रेस है, वो एकदम से गायब हो जाएगा। आपके आँखों को सुकून मिलेगा, शरीर के हर एक अंग तक वो सुकून पहुँचेगा। तो आपको ज़रूरी है कि आप ये वाली ब्रीदिंग तो अवश्य करें ही करें। क्यों मेघा, सही कहा ना? बिल्कुल दिव्या। और जब ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज की उसके बाद फील हुआ कि जैसे स्ट्रेस जो है वो सारा जा रहा है, एकदम शांत हो गई है बॉडी, मन जो है वो बिल्कुल शांत हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गए हैं। तो ये आसन हम दिव्या कौन सा टाइम ऐसा है पूरे दिन में जो करना बेस्ट होता है? मेघा, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो अभी हमने की, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपने देखा कि रिलैक्सेशन तो मिला ही मिला, लेकिन उससे भी बड़ा फ़ायदा मेघा इसका ये है कि आप जब भी चाहें इसे कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी टाइम, इवन आप जब उठें तब इसे करें, जब आप सोने जाएं तब इसे करें, खाना खाने से पहले करें, जब भी आपको दिन के अंदर आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया या आपको थोड़ा सा लग रहा है कि टेंशन, आपको तनाव हो रही है, तो आप बस बैठ जाएं और इसी तरीके से लंबी गहरी सांस लेते रहो। देखें कि किस तरह से चुटकियों में आपकी जो तनाव है, जो टेंशन है, जो आपका जो भी तनाव है, किस तरीके से दूर भाग जाएगा। जी। और दिव्या, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आसन कौन सा है? बिल्कुल, नेक्स्ट जो हम प्राणायाम करेंगे मेघा, वो भ्रामरी है। क्योंकि अभी जो हमने ब्रेक के बाद जितने भी है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रीथ से, कहीं ना कहीं हमारे प्राणायाम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमें जितना सुकून इनको करने से मिलता है, शायद ही किसी और चीज़ को करने से मिले। तो हम जानेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। तो जैसे भ्रामरी प्राणायाम है तो इसमें हमिंग साउंड होता है, बी का हमिंग साउंड होता है। तो बी जो है मेल और फीमेल दोनों उसमें होता है। तो हम जब इनहेल करेंगे तो मेल बी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उसका आवाज़ होता है, उसको प्रोनाउंस करेंगे, उसको बोलेंगे। और उसके बाद में जब एक्सलेशन करेंगे तो फीमेल बी का उच्चारण करेंगे। किस तरीके से वो आपको मैं बताती हूँ। जब हम सांस लेंगे तो हमारा आवाज़ थोड़ा सा भारी रहेगा, क्योंकि ये मेल बी का हम कॉपी कर रहे हैं, इसमें उसकी तरह कर रहे हैं। तो उसको करते टाइम आपका जो गला है वो थोड़ा सा टाइट आपको करना है और सांस लेना है। फिर एक्सेल के लिए आपको अपनी फिंगर को अपने कानों के पास में रखना है, अपने इंडेक्स फिंगर को। और फिर एक्सेल के टाइम पे आपका कैसा साउंड रहेगा वो देखिए। तो ये साउंड आपको रखना है। इनहेलेशन के टाइम पे थोड़ा भारी साउंड रहेगा और एक्सहेलेशन के टाइम पे एकदम फीमेल का जैसे साउंड होता है, पतला साउंड, वो रहेगा। और आपको अपनी इंडेक्स फिंगर इसमें आपको यूज़ में लेनी है। चलिए तो अब हम साथ में करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इनहेल, फिंगर्स, slowly open your eye। तो ये हुआ हमारा भ्रामरी प्राणायाम। तो दिव्या, ये प्राणायाम जो जैसे कि पहले प्राणायाम ने हमें रिलैक्स किया, वैसे ही कुछ ये प्राणायाम भी आपको रिलैक्स करता है। और प्राणायाम कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। प्राणायाम हर किसी को फ़ायदा ही देते हैं। क्यों दिव्या? बिल्कुल मेघा, सही कहा आपने
और ये जैसे भी आप करेंगे तो आप खुद ही करके देखिए, आपको इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप हमारे साथ अभी देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अभी तुरंत करके देखिए, आपको इसका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। जी दिव्या, कोई प्रिकॉशंस या फिर जिन्हें माइग्रेन है, खैर प्रिकॉशंस आपने बता दिए हैं, माइग्रेन है उनके लिए डाइट या किसी तरह की कोई टिप? बिल्कुल मेघा, जिनको माइग्रेन रहता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि उनको किसी भी कीमत पे भूखा नहीं रहना है। चाहे अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो आप काम के साथ साथ भी, क्योंकि सेहत आपकी सबसे ज़रूरत होनी चाहिए, आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी हेल्थ को रखना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अगर बेस्ट रहेगी तो वेल्थ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जो कि कहा जाता है कि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप, क्योंकि देखिए, अगर खाने को स्किप किया और आपको माइग्रेन का अटैक अगर आपको आ जाता है, तो जो काम आपने सोचा था कि आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो उस दर्द के कारण आप नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी कीमत पे आपको भूखा नहीं रहना है। साथ ही साथ आपको कोशिश करें कि आपको टेंशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चाहे जितना भी कुछ आपको लगे, तो आपको लगे कि आप वो टेंशन से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो जो अभी हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, आप वो कीजिए। उसी के साथ में आप मेडिटेशन कीजिए, उसके साथ में आप शवासना भी कीजिए। शवासना में पूरा ध्यान आपको हर एक बॉडी के पार्ट को रिलैक्स कराने के बाद में श्वास लेते हुए आपको अपने मस्तिष्क पे ध्यान लेके जाना है कि जहाँ आपको दर्द हो रहा है, और एक्सेल के टाइम पे आपको विजुअलाइज करना है। आप ट्रस्ट मानिए, बहुत ही अच्छा आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका दर्द अगर इस जगह हो रहा है, तो श्वास लेते हुए आपको महसूस करना है कि आप जो श्वास ले रहे हैं वो एक एनर्जी के रूप में आपके उस दर्द तक जा रही है, और एक्सेल के साथ में वो दर्द को साथ लेके आपके शरीर से वो दर्द बाहर जा रहा है। इस थॉट के साथ जब आप शवासना करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि मेघा, कई बार ये देखा जाता है कि कई लोगों को जो माइग्रेन का दर्द है वो ज़्यादा लाइट में जाने से भी होता है, बहुत शोर शराबों से हो जाता है। तो कोशिश करें कि जितना हो सके कि आपको अगर दर्द हो रहा है, माइग्रेन का अटैक आया हुआ है, तो उस टाइम आप ऐसे जगह ना जाए जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी जगह जैसे धूप में आपको नहीं जाना है। और कोशिश करें मेडिटेशन आप अंधेरे कमरे में करें, अगर आपको एलर्जी या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा माइग्रेन का दर्द आता है रोशनी में जाने से। तो ये टिप्स भी आपके लिए हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज प्राणायाम भी आपके लिए दिव्या ने बताई। थैंक यू सो मच दिव्या। थैंक यू सो मच मेघा। फिलहाल के लिए हमारे शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।